जय साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे धन कमाने के सरल टोटके, आर्थिक तंगी से निकलने के सरल टोटके, कर्ज मुक्ति के सरल टोटके। ये सर्वविदित है कि जब धन आएगा तो कर्जा भी उतरेगा, धन आएगा तो आप संपन्न होंगे, धन आएगा तो सुख आराम भी आएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं धन कमाने के सरल टोटके। ये टोटके आप लाल किताब से भी समझ सकते हैं, ये टोटके काली किताब से भी समझ सकते हैं, ये टोटके भैरव संहिता, भृगु संहिता, इन सब से भी समझ सकते हैं। ये टोटके आपको बहुत अधिक लाभ देंगे। जरूरत है इन्हें बहुत प्रेम से करने की, जरूरत है पूर्ण श्रद्धा से करने की, जरूरत है पूर्ण समय के साथ करने की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला टोटका जो है उसमें आप पहले टोटके में पीले रंग की कोडियां ले आए, कम से कम 7, अधिक से अधिक जितनी मर्जी ले लें। पीले रंग की कोडियां ले लें, यदि पीली नहीं मिलती तो सफेद कोडियों को हल्दी वाले पानी में उबालिए, पीली हो जाएंगी। उनको जहां धन रखते हैं वहां पर रखिए, बस इतना करना है। किसी भी दिन रख लीजिए, कोई फर्क नहीं है, किसी भी समय रख लीजिए, कोई फर्क नहीं है। कब तक पड़ी रहें? जब तक पड़ी रहेंगी तब तक लाभ देती रहेंगी। इनसे धन आना शुरू होता है, धन का आगमन शुरू हो जाता है। ये हुआ प्रथम टोटका। अब द्वितीय टोटके में आप अपने पिता से सोना ले लें या चने की दाल ले लें या तांबा ले लें, उसे या तो अपने पास रखें या अपने पूजा रूम में रखें। इससे भी कर्ज मुक्ति होती है, मुसीबतें दूर होती हैं, धन आना शुरू होता है। अब हम आएंगे तीसरे टोटके पर। तीसरे टोटके में आप दिवाली वाले दिन, ये टोटका स्पेशल दिवाली के लिए है, दीपावली वाले दिन लक्ष्मी मां को स्नान करवाकर सूर्य डूबने से पहले पहले ये करें। जो जल इकट्ठा हो उसको एक शीशी में भर लें और रोजाना घर में छिड़काव करें, प्रतिदिन उसका छिड़काव करें। ध्यान रहे कि जितने दिन छिड़काव करना है उतने दिन घर में नॉनवेज वगैरह ना आए। इससे इतना धन आएगा कि आप समझ भी नहीं सकते हैं, बहुत धन आएगा और आपके सभी दुख दर्द दूर होंगे। अब आते हैं जिन लोगों पर बहुत कर्ज चढ़ चुका है, जो लोग बहुत दुखी हैं, जिनके काम नहीं चल रहे, घर में रोग भी रहता है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो 108 मीठी रोटियां बनाएं, चाहे छोटी छोटी बना लें, महीने में एक बार, और उनको जल परवा कर दें। 108 रोटियां रविवार के दिन सूर्य डूबने से पहले बनाएं और उनको जल प्रवाह करते हैं। इनसे एक तो कर्ज मुक्ति होगी, जो दरिद्रता आई हुई है वो दूर होगी, रोग मुक्ति होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जन्म कुंडली में जब राहु आते हैं या जब शनि आते हैं तो काम धंधे पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे बुध आए तो बुध में गुस्सा बहुत आना शुरू हो जाता है, व्यक्ति की डिसीजन पावर डाउन हो जाती है और काम बदलने को दिल करता है, और जैसे ही काम बदलते हैं नया काम नहीं खुलता है। तो ग्रह चाल हम पर बहुत असर डालते हैं। जैसे केतु आए तो ट्रांसफर करवा देते हैं, शनि आए तो थोड़ा परेशान कर देते हैं, चंद्रमा आए तो आप हमारे दिमाग को थोड़ा हिलाकर रख देते हैं। तो ये ग्रह चाल हम पर बहुत असर करते हैं, परंतु ये टोटके हमें लाभ देते रहते हैं। यदि आप पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो जन्म कुंडली दिखाकर लाभ ले सकते हैं। जन्म कुंडली हमारे यहाँ भी देखी जाती है। मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन जन्म पत्री इसलिए देख देता हूँ कि जो पैसा जन्म पत्री देखने से आता है वो गरीबों में यूज किया जाता है, गरीबों के लिए दान किया जाता है, गरीबों के काम किए जाते हैं। तो जन्म पत्री भी आप दिखा सकते हैं, उसमें भी हम देख सकते हैं कि क्या है, क्यों आपके ऊपर कष्ट है। बाकी इन टोटकों को भी कर सकते हैं। इन टोटकों को करने से आपको लाभ मिलेगा। कुछ लोगों को होता है कि उनकी दुकान, उनका कारोबार बांध दिया गया है, वहां पर ग्राहक नहीं आते, या आते हैं तो सामान देखकर चले जाते हैं,
सामान खरीदते नहीं हैं। तो उनको चाहिए कि नमक लेकर अपनी गद्दी और जहां पैसा रखते हैं गल्ला, उसको 7 बार वार कर चौराहे में जाकर नमक फेंक दिया करें। इससे रोजाना नजर उतरेगी और ग्राहक आने लगेंगे। ये टोटके जो होते हैं ये पॉजिटिव वाइब्रेशन को आपकी तरफ खींचते हैं। जैसे हम राहु में मूली का दान बताते हैं, तो उसका लॉजिक ये होता है कि राहु कहता है कि हम इस व्यक्ति से नीच काम करवाएंगे, तो जब नीच काम होगा तो बदनामी होगी, तो हम उससे मूली का दान करवा के नीच काम करवा देते हैं, क्योंकि मूली का दान करना नीच काम है, क्योंकि मूली जमीन के नीचे पैदा होती है। तो लॉजिक के साथ हर चीज चलती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें बहुत आगे ले जाती है। अब हमें जन्म कुंडली कोई भेजता है तो लोग पूछते हैं कि कितने कितने दिन लगेंगे। अब जन्म कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसमें योग ढूंढने हैं। जो महायोग मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कई बार 2-3 दिन ज्यादा लग जाते हैं। परंतु जन्म कुंडली को यदि अच्छे ढंग से देखा जाए तो उसमें बहुत लाभ मिलते हैं, और टोटके यदि बहुत अच्छे ढंग से किए जाएं तो बहुत अधिक लाभ देते हैं। तो मैंने आपको टोटके बताए हैं, आप वो कीजिए। और यदि आप अपने ग्रहों से ज्यादा दुखी हैं तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को अपनी जन्म कुंडली दिखाकर जो वो उपाय बताएं प्रॉपर तरीके से करें। जन्म कुंडली दिखाने मात्र से कुछ नहीं होगा, जो होगा उपायों से होगा। तो उपाय लगन के साथ कीजिए, दिल से कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगेगा। तो अब मैं यहाँ इजाजत चाहूंगा। यदि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, यदि आपकी कोई समस्या है, यदि आप जन्म पत्री ही दिखाना चाहते हैं, यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कीजिए, फोन मत कीजिए, व्हाट्सएप लिख कर कीजिए। 3 या 4 दिन में जवाब मिलेगा, उसी समय नहीं मिलेगा। तो यदि आप व्हाट्सएप करते हैं जवाब मिलेगा। जन्म पत्री दिखानी है तो उसकी फीस होती है। जन्म पत्री देखने की हम फीस लेते हैं जो गरीबों में इस्तेमाल की जाती है। तो यदि आप फोन करेंगे तो फोन यहाँ पर कोई नहीं उठाएगा। तो इसलिए आपका जो सवाल है व्हाट्सएप कीजिए, जवाब मिल जाएगा। नंबर है 9814450802, 9814450802।